नमः शिवाय। मैं हूं राजेश सिंह। कहते हैं काम से बड़ी कोई ताकत नहीं। कहते हैं लोगों के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं, और कहते हैं कि परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, या सत्संग आपने सुना होगा, ये बहुत सारे बुक पढ़े होंगे, बहुत कुछ ज्ञान है जो हम लेते रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सबसे सबसे ऊपर का ज्ञान आपको क्या लगा है, कि उसके ऊपर उसके बाद कोई नॉलेज ही नहीं, उसके बाद कोई ज्ञान ही नहीं। मैंने जो एक फील किया है वो चीज मैं शेयर करना चाहता हूं। अगर ये ठीक लगे या इससे भी बेहतरीन कोई ऊपर का ज्ञान हो तो जरूर मुझे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इससे बेहतरीन नॉलेज और क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन, इससे ऊपर का कोई नॉलेज ही नहीं हो सकता। वो क्या है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे हम बच्चे होते हैं, हम सभी बच्चे चाहे कितनी ही गलतियां क्यों ना करें, कितनी ही गलतियां क्यों ना करें, जब भी हम घर जाते हैं माँ बाप हमें बार बार माफ करते हैं, हमारी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, चाहे कुछ भी हो वो बार बार माफ करते हैं। लेकिन फिर भी अगर गलतियों पे गलतियां करते रहें करते रहें करते रहें, एक समय आता है जब वो पनिशमेंट देते हैं, लेकिन बहुत मतलब जब ऐसा लगता है कि अब हम सुधरने वाले नहीं हैं, तब जाकर वो पनिशमेंट देते हैं। लेकिन कोशिश उनकी पूरी होती है पेरेंट्स की कि हम माफ कर दें, और बड़ी से बड़ी गलतियों को भी वो माफ कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम शरीर छोड़ते हैं, जब हम जब हम जब मतलब इस शरीर को छोड़कर जब हम अपने असली माँ बाप के पास पहुंचते हैं ऊपर, चाहे आप अल्लाह कहें या वाहे गुरु कहें या शिव जी कहें या ब्रह्मा जी कहें या विष्णु जी कहें, जो भी जिस भी शक्ति को माने, जब हम शरीर छोड़ के जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो वो भी हमें ये कहते हैं कि बेटा तुम जो आए हो, बहुत सारी पाप की गठरियों को लेकर आए हो, एक बार मैं तुम्हें फिर मौका देता हूं, तुम वापस जाओ, और वापस जाने के बाद इन सारी गठरियों को, जो तुम पाप की गठरियों को लेकर आए हो, उसे न्यूट्रल करो, इन सारे संचित कर्मों को जलाकर भस्म कर दो। और हम एक मौका देते हैं कि वापस जाएं, और वापस जाने के बाद जिस किसी से भी हम प्रीवियस जन्म में हम मिले थे, चाहे माँ माँ से मिले थे या पापा से मिले थे या भाई से मिले थे या बहन से मिले थे या पड़ोसियों से मिले थे या ड्राइवर से मिले थे या ऑफिस में कर्मचारियों से मिले थे या बॉस से मिले थे या जिस किसी से भी मिले थे, और जितने भी कार्मिक अकाउंट है उन सबको न्यूट्रल करने के लिए वापस वो भेजते हैं। और हम वापस आते हैं, और वापस आने के बाद उन सारी चीजों को भूल जाते हैं, और फिर वही ईर्ष्या, द्वेष, जलन, शिकायत और मतलब इससे लेना, उसको लूटना, उसको बेवकूफ बनाना, उसको ये करना वो करना, वापस हम ऊपर जाते हैं। और फिर से वो कहते हैं बेटा तुमने फिर से बहुत गठरियों, पापों की गठरियों को लेकर तुम आए हो, मैं फिर से एक तुम्हें मौका देता हूं, तुम वापस जाओ, और इस बार सारे कर्मों को रिलीज करके ही आना, क्योंकि अल्टीमेट वो हमारे फादर हैं, अल्टीमेट हमारे वेल विशर हैं, और हम फिर आते हैं। अब चूंकि जिन जिन के साथ हम गलती किए होते हैं, जिस किसी के भी साथ, चाहे वो भाई के साथ या बहन के साथ या पड़ोसियों के साथ या किसी भी के साथ, दोस्तों के साथ, या वही शरीर इस जन्म में किसी और रूप में हमारे सामने आता है और हमें पता नहीं चलता है, और फिर से हम वो गलतियां दोहराते हैं, और बार बार हम ये करते रहते हैं, बार बार हम ये करते रहते हैं। हम किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते, हम किसी को अनकंडीशनल प्यार नहीं दे पाते, और फिर से फंस जाते हैं, और फिर से बहुत बड़ी पापों की गठरियों को लेकर फिर वापस जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर आते हैं। हजारों बार, लाखों बार जब ऐसे बार बार यही होता रहता है, तब उन्हें ऐसा लगता है कि अब जो मेरा बेटा है ये अपने कर्मों को जला नहीं पा रहा है, अपनी संचित कर्मों को न्यूट्रल नहीं कर पा रहा है, तब मजबूरन, ना चाहते हुए, जब जैसे हम अपने बच्चों को जब देखते हैं कि बार बार वो गलती कर रहा है, और जब गलतियों से वो अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा है, तब हम उसे मारते हैं या हम उसे पनिशमेंट देते हैं, तब
जब वो हमारे असली माँ-बाप जब देखते हैं कि हम बार-बार गलती कर रहे हैं और बार-बार धरती पर आकर वही काम कर रहे हैं, तब वो जो है किसी न किसी दूसरे मनुष्य रूप में नहीं बल्कि कभी गाय के रूप में, कभी भैंस के रूप में, कभी अलग-अलग 84 लाख योनि बताया गया है। वैज्ञानिकों ने भी 50 लाख जो जीवों को मतलब ढूँढने में वो कामयाब हुए हुए हैं और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि 84 लाख योनि 84 लाख जीव हकीकत में होगा क्योंकि 50 लाख तक वो पहुँच चुके हैं। तब बार-बार हम अलग-अलग कभी सांप के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, कभी बैल के रूप में हम कभी मगरमच्छ के रूप में हम वापस आते हैं और एक बार पूरी ज़िंदगी को बिताने के बाद एक कर्म को रिलीज़ करते हैं और वापस जाते हैं और फिर से हम किसी और योनि में जन्म लेते हैं और फिर से एक कर्म रिलीज़ करते हैं। ना जाने लाखों साल हमें बीत जाता है और फिर भी हम अपने पूरे कर्मों को रिलीज़ नहीं कर पाते। जित मनुष्य योनि को छोड़कर जितना भी मतलब योनि है ये सारे भोग योनि है। एक एक मनुष्य ही है जो भोग योनि नहीं है बल्कि कर्म योनि है। हम इसमें चाहें तो हम कर्म करके सारे संचित कर्मों को जलाकर भस्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। मुझे ये लगता है कि ये इससे ऊपर का नॉलेज, इससे ऊपर का ज्ञान अगर हम समझ जाएँ तो आपस में कभी हम लड़े नहीं, आपस में कभी किसी को धोखा ना दें, आपस में हम कभी किसी से कोई गिला-शिकवा ना हो और सबके अंदर हमें वही दिखेंगे ऊपर वाले और बहुत अपनापन होगा। तो ऐसा मानना है कि यही होता है, यही होता होगा। अगर मैं गलत हूँ और इससे बेहतरीन कोई अगर नॉलेज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मैं उसे पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि उसे पढ़ूँगा और अगर सही हुआ तो उसे मैं इम्प्लीमेंट भी करूँगा। तो हम फिर चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं और कोशिश करें कि जब तक हैं ना जाने कितने लोग आपके आस-पास होंगे जो अभी नहीं रहे। मतलब आपको लगता होगा कि वो कितने अच्छे थे। मैं कई सारी गलतियों का मैं माफ़ी नहीं माँग सका और वो चल बसे। अभी मैं 2 दिन पहले किसी को फ़ोन किया था तो वो नहीं है। कितने जानने वाले लोग हैं जो जा चुके हैं, जो शरीर छोड़ चुके हैं। बहुत ही मतलब आश्चर्य लगता है मुझे कि अब वो वापस न जाने किस चीज़ों में, किन जीवों में जन्म लिए होंगे, वापस मनुष्य में उन्होंने जन्म लिया होगा या नहीं लिया होगा। ये एक रहस्य है, जो हम सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वही हम मानते हैं। ये क्या हकीकत है पता नहीं लेकिन जो मैंने अभी को आपको कहा है, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। तो क्यों ना हम जब तक है प्यार से रहें, एक-दूसरे से अनकंडीशनल प्रेम के साथ रहें और भरपूर ज़िंदगी को जिएँ। कल हो ना हो, किसने देखा है? तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ और वीडियो अगर सही लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मुझे लगता है ये नॉलेज सबको पता होना ही चाहिए। अगर और सबको पता भी है और नहीं है तो ये ज़रूर पता होना चाहिए। सो नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।